कौन नहीं चाहता कि उसका दिन अच्छा और शानदार बीते, लेकिन सुबह की गई कुछ गलतियां आपके दिमाग के केमिकल्स के बैलेंस को बिगाड़कर आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा देती हैं। मनोवैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि सुबह के 3 आसान काम करके आप सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन के शानदार बैलेंस को हासिल करके अपने दिन को बेहतरीन बना सकते हैं और डिप्रेशन, एंजाइटी इन सबसे दूरी भी बना के रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला दिमाग के 5 केमिकल्स और हमारा मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान। अब तक हम समझ चुके हैं कि सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स हमारे मूड, ऊर्जा, शांति और रिश्तों को गहराई से कैसे प्रभावित करते हैं, इनका हमारी जिंदगी पे प्रभाव क्या होता है। लेकिन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या हम अपनी रोजमर्रा की आदतों से इन ब्रेन केमिकल्स को प्रभावित कर सकते हैं? उत्तर है हां, और इसकी शुरुआत होती है सुबह के पहले 1 घंटे से। मनोविज्ञान में कहा जाता है कि सुबह का पहला 1 घंटा पूरे दिन की दिमागी रसायनों की दिशा तय करता है। अगर सुबह से ही शुरू हो जाए तो आपकी मेंटल हेल्थ का आधा हिस्सा वहीं हल हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा सुबह की 3 सरल आदतें जो आपके ब्रेन केमिकल्स को सकारात्मक दिशा दे सकती हैं। आदत नंबर 1, जागते ही मोबाइल मत उठाइएगा। आजकल अधिकतर लोग आंख खुलते ही मोबाइल उठा लेते हैं। सोशल मीडिया, मैसेज, न्यूज, ऐसे करते ही आप अपने दिमाग की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मोबाइल के हाथ में पकड़ा देते हैं। दरअसल जैसे ही आप फोन को देखते हैं, उसमें आ रही सामग्री आपके ब्रेन के डोपामिन लेवल को अचानक एक स्पाइक दे देती है, जिसके कारण आपके दिमाग को एक खास किस्म का आनंद महसूस होने लग जाता है। बस फिर आप उस आनंद को हासिल करने के लिए बार बार फोन को देखते हैं और वैसा आनंद आपको अपनी आम जिंदगी में आसपास कहीं आ नहीं रहा होता। इसलिए आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को इग्नोर करने लग जाते हैं और फोन को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। खाना खाते हुए फोन, गाड़ी चलाते हुए फोन, ऑफिस में फोन, घर में फोन, हर जगह फोन ही फोन। और फोन की प्रेजेंस आपके आसपास के रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर करने लग जाती है, क्योंकि रिश्तों के साथ जुड़ने पर ऑक्सीटोसिन पैदा होता है, जबकि फोन को देखने पर डोपामिन का स्पाइक आता है। डोपामिन जोश देता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जुड़ाव देता है। फिर आपका दिन आपके विचारों से नहीं बल्कि फोन की नोटिफिकेशन से चलने लग जाता है और आपके दिमाग के केमिकल्स जो हैं वो अस्त व्यस्त होने लग जाते हैं। अगर आपने अपने दिमाग के अंदर दिमाग के केमिकल्स का बैलेंस बिल्कुल सही रखना है तो सुबह की शुरुआत बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए, अननेचुरल नहीं होनी चाहिए। फोन के माध्यम से नहीं होनी चाहिए, प्रकृति के साथ होनी चाहिए और आपके आसपास जो लोग हैं उनके द्वारा होनी चाहिए। इससे आपके अंदर ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन वगैरह का एक शानदार और अच्छे वाला बैलेंस पैदा होगा। आदत नंबर 2, सुबह की प्राकृतिक रोशनी। रात भर नींद के दौरान आपके दिमाग मेलाटोनिन बनाता है, लेकिन सुबह जागने के लिए दिमाग को हल्की मात्रा में कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस वाला हार्मोन की आवश्यकता होती है और साथ में प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब सुबह की रोशनी आंखों तक पहुंचती है तो यह दिमाग को संकेत देती है कि अब दिन शुरू हो गया है। सिर्फ 5-10 मिनट सुबह की धूप दिमाग में सेरोटोनिन को सक्रिय कर देती है और सेरोटोनिन दिन में मूड को ना केवल स्थिर रखता है बल्कि उस रात आने वाली नींद को भी अच्छा बनाने में आपकी सहायता करता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सुबह उठते ही बालकनी में खड़े हो जाइए, छत पर जाइएगा, हल्का टहल लीजिएगा, बस कुछ मिनट के लिए, लेकिन हर दिन। अगर आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां धूप कम मिलती है आपको, तो आप सुबह उठते ही अपने कमरे की सभी लाइट्स को ऑन कर लीजिएगा। आदत नंबर 3, सुबह उठते ही केवल 3 मिनट में करने के लिए योग की कुछ सरल लेकिन बहुत ही वैज्ञानिक रूप से प्रभावशाली क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूं। ये शरीर को स्ट्रेच करती हैं, रक्त का प्रवाह बढ़ाती हैं, मस्तिष्क में सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और गाबा जैसे बायोकेमिकल्स को सक्रिय करने में मदद करती है। सबसे पहले आता है ताड़ासन, जो आपको सुबह सुबह करना चाहिए। आपने देखा होगा कि सभी पशु पक्षी उठते ही स्ट्रेचिंग जैसी क्रियाएं करते हैं। अब आपने समझना है कि ताड़ासन आपने करना कैसे है। सीधे खड़े हो जाएं,
पैरों को पास रखें, दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा, एड़ियों को थोड़ा ऊपर उठाकर शरीर को लंबा खींचने की कोशिश कीजिए। गहरी सांस लें, 10-15 सेकंड के लिए रुकिएगा। इससे रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, लचीली होती है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्रेन को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, एंडोर्फिन सक्रिय होते हैं जिससे शरीर हल्का लगने लग जाता है और अच्छे सर्कुलेशन के कारण सभी हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर ऑप्टिमाइज्ड हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे योग की तरफ। इसका नाम है कटी चक्र आसन। यह भी सुबह करने के लिए बेहद उपयोगी योग है। सीधे खड़े हो जाइएगा, दोनों हाथों को सामने रखिएगा, धीरे धीरे कभी बाएं और कभी दाएं इसको मोड़िएगा। ऐसा आपने 10-12 बार दोहराना है। इससे रीढ़ और कमर की जकड़न दूर होती है, नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और ब्रेन में रक्त प्रवाह बढ़ता है और शरीर और दिमाग को जोड़ने वाली नाड़ियां एक्टिवेट होती हैं। इसी प्रकार से आपने भुजंग आसन करना है। इसके लिए पेट के बल लेट जाइएगा, हथेलियों को कंधों के पास लेकर नीचे जमीन पे लगाइए। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाइएगा और फिर 10-15 सेकंड रोकिएगा और फिर वापस आ जाइएगा। ऐसे आपने 3-4 बार करना है। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, लचीली होती है, छाती खुलती है जिससे ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है, तनाव कम होकर गाबा एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है। सुबह उठते ही अगर आप ये सिर्फ 3 मिनट ताड़ासन, कटी चक्रासन और भुजंग आसन करते हैं तो शरीर की मांसपेशियां जाग जाती हैं, दिमाग के सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और गाबा जैसे हैप्पी केमिकल सक्रिय हो जाते हैं। सुबह उठते ही 2 मिनट का प्राणायाम आपके ब्रेन और शरीर के कई हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलित करके आपके मूड, इमोशन और मेंटल हेल्थ को लाजवाब बना सकता है। प्राणायाम कई प्रकार का है जो अलग अलग बायोकेमिकल्स पे प्रभाव डालता है, जो आप अपनी जरूरत और अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर सुबह की आदत में शुमार करने के लिए मेरा वोट भ्रामरी प्राणायाम को जाता है, क्योंकि यह हैप्पी केमिकल, सेरोटोनिन और एंजाइटी की ब्रेक, गाबा को बैलेंस करता है। नतीजन दिमाग में सुबह सुबह बिना अधिक उत्तेजना के मन में स्थिरता आती है, खुशी आती है। अब समझिएगा आपने इसे करना कैसे है। भ्रामरी प्राणायाम करने की आसान विधि है। सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा, आंखें बंद कीजिएगा, गहरा सांस लें और छोड़ते समय भौरे जैसी हमिंग की धीमी गूंज वाली ध्वनि निकालनी है। कोशिश करें कि यह ध्वनि लंबी हो और शांत हो। ध्यान रखें कि सांस धीरे धीरे बाहर निकले और मन उस कंपन पर केंद्रित हो। ऐसा आपने 3-4 बार करना है। देखिएगा मुझे कैसे करना है। शोध बताते हैं कि नियमित योग और भ्रामरी प्राणायाम से नर्वस सिस्टम शांत होता है, तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है और दिमाग के कुछ महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर जैसे गाबा, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन की गतिविधियां बेहतर हो सकती हैं। इसी कारण से कई मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योग और प्राणायाम को एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के सहायक अभ्यास के रूप में शामिल किया जाता है। हालांकि यह आपने हर मानसिक बीमारी का पूरा इलाज नहीं समझना है, बल्कि दवा और मनोचिकित्सा के साथ साथ मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए यह बहुत ही जबरदस्त सहायता करते हैं। अगर आप इन सुबह की 3 आदतों को अपनाते हैं, जैसे मोबाइल से दूरी, तो डोपामिन संतुलित होता है, सुबह की धूप सेरोटोनिन सक्रिय होता है, योग एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन का बैलेंस बनाता है और भ्रामरी प्राणायाम सेरोटोनिन और गाबा का बैलेंस बनाता है। दिमाग के केमिकल्स किसी जादू से नहीं बदलते हैं, वे बदलते हैं आपकी दैनिक छोटी छोटी आदतों से। अगर आप अपनी सुबह को सुधार लेते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य का आधा रास्ता आसानी से पार हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रात की 3 आदतें जो नींद और दिमाग के केमिकल्स को सुधार देती हैं और आपको सुबह तक एक शानदार नींद आती है और सुबह जब आप जागते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।